मिथिलेश बहन जी को तो आप सब जानते ही हैं। एक साधिका का, एक संत का कैसा जीवन होना चाहिए, वो जीवन उनका था। 2001 में प्रयाग में कुंभ था और प्रयाग कुंभ के अवसर पर पहाड़ी बाबा खालसा जो अपना शिविर लगता है, उसमें हम श्रीमद् भागवत जी की कथा कह रहे थे। उस समय कथा में ये संगीत नहीं था, 2 समय कथा कहते थे, सीधी सीधी कथा चलती थी। तो वे और एक कानपुर वाली माताजी, वो दोनों गंगा स्नान करके आ रही थी। झूसी में श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी के आश्रम में रुकी थी। वहां से आ रही थी तो कान में कथा का शब्द पड़ा। तो भगवान की लीला है, अकस्मात उन्हें इतना आकर्षण हुआ उस शब्द का कि स्नान करके उन्हें पहुंचना चाहिए अपने आवास पर। वहां न पहुंच के वो आवाज के सहारे पंडाल में आ गई। और जब वहां आकर बैठी तो उनको एक ऐसी अनुभूति हुई जिसको वे कहती थे भगवान की लीला किसको क्या अनुभव करा दें। उनको क्या अनुभूति हुई, कोई स्वप्न नहीं, कोई निद्रा नहीं, कोई तंद्रा नहीं। कथा सुनते सुनते उनको अनुभूति हुई कि हमारे गुरुदेव ही बैठकर कथा कह रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के स्वरूप का अनुभव हुआ उनको। अब वो तो कितनी आयु के थे, हम तो अभी भी बालक ही हैं। उस समय 2001 में तो अवस्था और कम थी। लेकिन ये जो स्वरूप दिख रहा है ये तिरोहित हो गया। और उस स्थान पर उनको जितनी देर तक वो बैठी उतनी देर तक पूज्य स्वामी जी का ही दर्शन हुआ। तो बार बार वो ऐसे ऐसे करें, फिर देखें, ये सोचें सपना है कि जागृत है, क्या है। और इसके बाद उनका यह भाव दृढ़ हो गया कि गुरुजी अनुभव करा रहे हैं कि हम भौतिक रूप से अंतर्धान हो चुके हैं, लेकिन अब इस रूप में तुम मेरा अनुभव करो। और उसके बाद अंतिम क्षण तक उन्होंने उसी भाव से इस दास को देखा, उसी भाव से, उसमें अणुमात्र भी न्यूनता नहीं। जिस दिन उनकी दीक्षा का दिवस होता उस दिन पूजन करने आती और यहां तो प्रतिवर्ष कथा सुनने आती ही थी। और उनको देख के रश्मि भाई जी को बड़ा भाव जगता था। इनको अपनी मां उनमें दिखाई पड़ती थी। ये कहते थे हमारी मां बिल्कुल ऐसी ही थी, ऐसे ही स्वभाव, ऐसे ही स्वरूप। और उनका भी इनके प्रति बड़ा स्नेह था। स्वामी जी का साहित्य भी उन्होंने इनको प्रदान किया था। उनका भगवत धाम प्रयाण बड़ी विचित्र स्थिति में हुआ। एक बार मलुक पीठ पधारी और आके उन्होंने कहा, महाराज जी हमने अब तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, हम एक चीज मांगने आए, आप पहले ये कहो कि हम दे देंगे। अरे हमने कहा हमारी सामर्थ्य होगी तो, मना ही तो किसी को भी नहीं है, और सामर्थ्य के बाहर की चीज हो तो क्या कहेंगे। बोले नहीं नहीं आप कह देंगे तो हो जाएगा। बोले एक तो हमें वृंदावन की रज प्राप्त हो और हमारे अंतिम क्षण में आपका दर्शन हमको हो, और हमारे यमुना जी के जल समाधि के अवसर पर भी आप उपस्थित हों, ये हमारी इच्छा है। हमने कहा हम तो कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। बोले नहीं आप कह दोगे तो ऐसा ही योग बन जाएगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा हम रहेंगे तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद कहीं बाहर थे तो उनके शरीर की छोटी बहन का फोन आया। वो रो रही थी। बोले माता जी ने
अन्न जल सब त्याग दिया है। बहुत हठ करने पर थोड़ा थोड़ा गंगा जल ले रही, बाकी सब छोड़ दिया और कुछ बताते भी नहीं है। आश्रम में भी लोग बहुत चिंतित हैं, वो आपकी बात नहीं टालती हैं, आप समझाइए। तो हमने फोन पर उनको कहा, उन्होंने कहा महाराज जी आपने महाभारत की कथा कही थी, उसमें आपने यह बताया था कि शरीर में ममता समाप्त हो जाए और शरीर साधन के योग्य न रह जाए तो भगवान के धाम, भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए 4 प्रकार से देह का त्याग स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता है। वो आत्महत्या नहीं है, उसमें आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या तो देहाभिमानी की होती है। तो आपने कहा था अनशन व्रत पूर्वक देह त्याग सबसे उत्तम है। तो अब हमारा कोई काम बकाया है नहीं, शरीर वृद्ध है, थोड़ा सा कमर में तकलीफ है, लोग कहते हैं कि तुमको दिल्ली ले जाना पड़ेगा, कोई कहते नहीं बंबई में दिखा देंगे, और कहीं मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो लोग मुझे वृंदावन से बाहर ले जाएंगे। तो अब मैं वृंदावन की रज चाहती हूँ और प्रयास करती हूँ कि आपकी कथा में जो सुने उसको हम पालन करें, तो कम से कम हम तो इसका प्रयोग करना चाहते हैं। इतना उन्होंने हट किया, बोले अब आप मना मत करो, आप तो आशीर्वाद दीजिए। फिर मैंने उनकी बहन को कहा कि अब ये मानेगी नहीं, इनको हट करना ठीक नहीं, इनका भाव पक्का भीतर से बन चुका है। फिर कथा के पश्चात हम वहां पहुंचे, उनसे मिले भी। बीच में गिरिराज जी में एक कथा थी, वहां से लौटकर वहां गए। बीच में 2-3 बार उनसे मिले। आखिरी बार, तीसरी बार जब हम मिले तो यहाँ गिरिराज जी में कोई उत्सव था या कथा थी पता नहीं, यहाँ से हम वापस हुए तो वहाँ से संदेश आया कि आ जाएं तो अच्छा है। तो रात्रि बहुत हो गई थी, लगभग 10:30-11 बज रहा होगा। पहुंचे आश्रम में। उस समय 39वां दिन था उनको बिना कुछ लिए। अब गंगाजल भी छूट गया था, बहुत कम, मुश्किल से पूरे दिन में 2 या 3 तोला गंगाजल भीतर जाता होगा। 2-3 तोला का मतलब होता है 30-35 ग्राम, बहुत मुश्किल को, वो भी थोड़ा थोड़ा। तो हम पहुंचे तो अत्यंत भाव में भर गई। मस्तिष्क एकदम सही, दृष्टि एकदम सही, माने कोई वेदना या कष्ट का भाव उनके चेहरे पे नहीं था। उन्होंने कहा महाराज जी अब शरीर इस स्थिति में नहीं है कि मैं आसन से उतर के उठ के प्रणाम करूं, मेरी अंतिम अभिलाषा है आप चरण ऊपर रख दीजिए, ऊंचे ऊंचे पे। प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं है, मैं अत्यंत आनंद में हूं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, अत्यंत आनंद में हूं, और अब तो बस आखिरी दर्शन है। और एक बात कही कि 16 आना हमारा मन भगवान में लगा हुआ है। मन सुन के बहुत प्रसन्न हुआ, बोले कुछ सुना दीजिए। तो हमने कहा हम तो पोथी लिए नहीं, भागवत जी में से कुछ सुना देते, मूल में से। उनका यहाँ पोथी है, तो उन लोगों को पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अमुक अलमारी के अमुक कॉलम में अमुक नंबर पर रखिए। अब ये देखो स्मृति, अमुक अलमारी के अमुक कॉलम में अमुक नंबर पे भागवत जी की पोथी रखी है। तो हमने मन में भाव किया कि जैसे ही पोथी खोलेंगे जो प्रकरण आएगा उसी को मूल सुनाएंगे।
तो जैसे ही पोथी खोली तो उसमें रुद्र गीत आया। भगवान शंकर प्रचेताओं को जो भगवान की भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, भगवान के ध्यान का उपदेश कर, बड़ा अद्भुत गीत है रुद्र गीत। उसकी फलश्रुति में लिखा कर्म बंधैर विमुच्यते, कर्म बंधन से जीव मुक्त हो जाता उसको सुनने के बाद। तो हमने मन में सोचा कि ये कर्म बंधन से मुक्त होने वाला ये गीत आया है भगवान की इच्छा से, इसका मतलब ये कर्म बंधन के अनुसार देह का बंधन है, इसका मतलब अब इनका देह रहेगा नहीं, मन में हमारे आया। तो हमने पूरा उनको सुनाया और सुनाने के बाद फिर हम बोले हमारे ठाकुर जी हमारे देह पूरा होने के बाद आपके पास रहेंगे, किसी के पास नहीं, आपके पास रहेंगे, ठीक, चिंता मत करो। इसके बाद हम गाड़ी में बैठे तो साथ वाले संतों से हमने कहा कि आज 39वां दिन है, कल का दिन बीच में है, या तो कल या परसों माता जी का शरीर पूरा हो जाएगा। कहे महाराज जी ये संभव ही नहीं है, इतना सुंदर धीरे धीरे, भले धीरे धीरे बोल रही लेकिन बोल भी साफ रही हैं, देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं, और स्मृति भी बिल्कुल अच्छी है कि अमुक जगह पुस्तक रखी है उठा लाओ, तो अभी और उनका शरीर रहेगा। लेकिन ठीक 41वें दिन उनका शरीर पूरा हुआ और संयोग की बात हम वृंदावन में ही थे। उनके अंतिम संस्कार में यमुना जी में जल संस्कार की रोक इस समय लगी हुई है, जल कम रहता है। उनका मन था हमको जल समाधि ही हो संतों के जैसे। जल समाधि पे रोक तो फिर ये किया गया कि भले धरती में जमुना जी के किनारे भू समाधि हो और अग्नि में न जलाया जाए, उनका मन था पक्का। अब वहां खोदने का विचार किया तो वो ब्रजवासी जाको खेत वो झगड़ा करवे लग गए, ना है कैसे हमारे खेत में गड्ढों कर रहे हो। अंत में उनकी इच्छा के अनुरूप यमुना जी के जल में ही उनकी समाधि संपन्न हुई। तो उनको आपने अपनी माता के रूप में देखा तो मिथिलेश माता जी के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने के लिए एक श्रीमद् भागवत का मूल पारायण उनके निमित्त भी आपने रखवाया है। निश्चित वो तो कथा सुन ही रही होंगी, ब्रज के लोग ब्रज के बाहर थोड़े ही जाते हैं, और प्रसन्नता का भी अनुभव कर रही होंगी।